नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सरकारी बुक है, ठीक है। सत्र 2025 की है, जो उदयपुर है उसने जारी की है, वो है ये कक्षा 6 की है। अब इसमें और इसको क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें शानदार जानकारी दे रखी है, ठीक है। और सभी के लिए उपयोगी है। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें और पढ़ क्यों रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? इंटरनेट एवं वेब डिज़ाइनिंग। तो जैसे कि भाई जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है, डोमेन नेम होता है वो क्या होता है, इंटरनेट की दुनिया। ठीक, बता देता हूँ मैं। इंटरनेट का इतिहास, क्योंकि यहाँ से बार बार में क्वेश्चन आ जाते हैं। टिम बर्नर्स-ली, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। टिम बर्नर्स-ली, डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये आपको छाँट छाँट के देखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है कि चल भाई पूरी ही याद चीज़ करनी है। सब एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से पढ़ते हुए, समझते याद करते हुए चलेंगे। इंटरनेट की कार्यप्रणाली, ठीक है। 4G क्या है, 5G क्या है, डाटा संचरण क्या है, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है, डाटा गमन HTTP क्या है, ठीक है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसके बाद में सर्वर क्या है, ब्राउज़र क्या है, यहाँ पर कौन कौन से ब्राउज़रों के प्रकार है, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये बार बार आ चुके हैं। और जैसे कि और अगर ऊपर जाएँ तो जैसे कि बिंग है, ठीक है, एज है, ऐसे। सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है, यानी कि जो HTTPS है इसकी फुल फॉर्म क्या है और उसमें एस का मतलब क्या है, सिक्योर, ठीक है। हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वेब ब्राउजिंग क्या है, वेब ब्राउजिंग। URL किसे कहते हैं, URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन है जो एकदम काम के हैं, ठीक, सभी के लिए उपयोगी है। सामान्य कंप्यूटर, सामान्य जानकारी। वेब ब्राउजिंग की समीक्षा क्रिया क्या है, डाउनलोड कैसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है, MP3 क्या है, MP4 क्या है, ठीक। MP3 होता है ऑडियो के लिए, MP4 वीडियो के लिए। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइटों के लिए किस किस का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि www वो पूछता है, जैसे कि @ का प्रयोग किया जाता है नहीं, या डॉट का किया जाता है नहीं, है ना, ये उदाहरण दे रखे हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे। नेविगेशन मेन्यू, वेब एड्रेस, URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। इसके बाद में ये उदाहरण दे रखे हैं कि भाई जो URL है वो किस प्रकार से होगा, ठीक, वेब एड्रेस। @ नहीं होता है, ये ध्यान देना। @ सिर्फ Gmail में होता है, ठीक। www शाला दर्पण, क्योंकि वो ये भी पूछता है क्या इस प्रकार का वो होता है, जैसे कि ये B है और ये A है, तो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर जो नीचे अंडर रूड है वो आएगा, ये आता है या नहीं आता है ना। यहाँ पर ये इस प्रकार का ये डंडा आता है या नहीं आता है ना, वो पूछता है तरीके से। डोमेन नेम क्या है, पथ क्या है, ठीक। HTTP क्या है, वेब पेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML, ठीक है। जीनोम, टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म है ये, HTML की, ठीक है। इसके बाद में कंटेनर टैग, फिर एम्पटी टैग, है ना, टेक्स्ट एडिटर में वेबसाइट बनाना। इसके बाद में HTML टैग, है ना, ये डिटेल से दे रखा है ना, ये काम का नहीं है। फाइल को सेव करना है, ठीक है। इसके बाद में अपना वेब पेज देखना। साइबर सुरक्षा क्या है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं साइबर सुरक्षा से बार बार कि बताइए मालवेयर क्या है, मालवेयर क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो फिशिंग है वो क्या है, ठीक, मालवेयर, फिशिंग। साइबर सुरक्षा कैसे करें। इसके बाद में साइबर सुरक्षा नहीं करने से हानियाँ, तो ना ये जो चीज़ें हैं इनको देखेंगे। और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से एकदम रट्टा मारेंगे, कहने का मतलब यह है। तो चलिए, www का आविष्कार किस सन में हुआ था। URL का अर्थ है नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। मैन की इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं शुरू से। AI से भी आया था ये जो क्वेश्चन है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसकी फुल फॉर्म आई थी भाई, किधर गया AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI की फुल फॉर्म क्या है, AI, ये आया था, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब ये तो नहीं पढ़ेंगे, ये और दिन यहाँ पर अगले दिन देखेंगे, इसको इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक। स्वायत्तता, शिक्षा, है ना, AI का प्रयोग की बात कर रहा है। AI सप्लाई चैन, व्यापार, ठीक है। कृषि, फुल फॉर्म ही पूछी थी उसने AI की, AI से संबंधित।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल प्रभाव क्या है, तकनीकी समस्याएं, बेरोजगारी। ठीक है, ये एआई से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से ही लेते हैं। ये है इंटरनेट एवं वेब डिजाइनिंग है। इंटरनेट एवं वेब डिजाइनिंग। ठीक भाई, इंटरनेट एवं वेब डिजाइनिंग है। इस अध्याय में हम इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, वेब एड्रेस का उपयोग तथा सूचना को सुरक्षित रखना सीखेंगे। ठीक है, इंटरनेट एवं वेब डिजाइनिंग। इंटरनेट विश्व स्तर पर अनेक उपकरणों को जोड़ने वाला एक विशाल नेटवर्क है। www। इंटरनेट अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर एवं नेट। इंटर का अर्थ है के मध्य एवं नेट का अर्थ है संबंध। ठीक है, इंटर का अर्थ है के मध्य, इंटर के मध्य एवं नेट का अर्थ है संबंध। इस प्रकार इंटरनेट करते दुनिया भर के सभी कंप्यूटर को एक साथ वायर्ड या वायरलेस तरीके से जोड़े रखना, इनके बीच संचार करना। हिंदी में इंटरनेट का अर्थ है अंतर्जाल। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेटवर्क है। इसके माध्यम से हम शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, राजनीति, संगीत, वाणिज्य, अंतरिक्ष इत्यादि किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी पल भर में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जब ये वो पूछ सकता है, इसमें काम का सिर्फ यही है कि बताइए जो इंटरनेट है इसमें इंटर का मतलब क्या है, के मध्य एवं नेट का अर्थ है संबंध। तो इंटर का मतलब है के मध्य, नेट का अर्थ है संबंध। इंटरनेट की दुनिया, वर्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट सब जानते हैं, वैसे इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक व दिशा निर्देश तय करने तथा अनुसंधान करने वाला समूह वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम W3C कहलाता है। अब ये तो पता है भाई अपन को, वर्ल्ड वाइड वेब जानते हैं, जैसे कि जो www है उसकी जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये काफ़ी बार आ चुकी है www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड है ना, वाइड बीच में है, ध्यान देना, वाइड। ठीक है, यानी कि जो बॉल कराते हैं वो वाइड का मतलब होता है विस्तार। तो वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड है जो बीच में है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्टेस्टिंग W3C कहलाता है। इंटरनेट के मध्य डाटा का आदान प्रदान या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़े होते हैं। इंटरनेट से जुड़ा व्यक्ति अपने कंप्यूटर से विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। यह त्वरित संचार, सूचना साझा करने व ऑनलाइन गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। इसके प्रमुख घटक वेब ब्राउजर, वेबसाइट और सर्च इंजन है। ये क्वेश्चन आया था, बताइए निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन तो है, तो वेब ब्राउज, वेबसाइट और सर्च इंजन है। आगे चलते हैं। ऐसा नेटवर्क या चैनल जो एक देश के विभिन्न शहरों तथा एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है, उसके मध्य डाटा ट्रांसफ़र मीडिया के रूप में काम करता है, इंटरनेट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट का इतिहास, इसमें जो काम के हैं उन पे जोर देंगे। इंटरनेट का प्रारंभ 1960 के दशक में हुआ था। अपने जो इंडिया में जो इंटरनेट का आविष्कार हुआ था वो 1994 में है, 1994 में होना चाहिए, है ना। 1960 के दशक में हुआ, जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने मूलतः वैज्ञानिक प्रयोगों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए इसका विकास किया। 1960 में हुआ था भैया, अमेरिका के रक्षा विभाग ने मूलतः वैज्ञानिक प्रयोगों तथा अनुसंधान कार्यों के लिए इसका विकास किया। अमेरिका ने किया था कब, 1960, और अपने यहाँ 1994 में। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की। इस नेटवर्क को ARPANET कहा जाता है। ARPANET रह जाएगा ध्यान। तो पहले तो ये बताइए, एक तो ARPANET है। शुरू में कौन जुड़े थे, 1969 की बात है, अमेरिका ने किया था 1960। जुड़े थे जो विश्वविद्यालय, एक तो कैलिफोर्निया है और दूसरा है स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान। ठीक है भाई। इंटर का मतलब क्या होता है, के मध्य होता है। 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय 79 है, ये 79, वो 69 की बात है, अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक नई प्रौद्योगिकी का आरंभ किया। 1986 में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF नाम का एक नेटवर्क विकसित किया। बाद में इसे भी ARPANET से जोड़ दिया गया। NSF आज भी इंटरनेट के एक वेब कोर नेटवर्क का कार्य करता है।
1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली, है ना, ये नाम ध्यान रखना है। 19 फिर 89 है, 89 और टिम बर्नर्स-ली, ठीक, 1989। अगर ध्यान दें ना आप, तो देख, एक तो है 1979, अगर उनमें से अगर 10 कम करें तो फिर बात आ जाती है कौन सी, ये 1989 है, फिर ये 1979 की है, ठीक है, और ये 1969 की है। तो 60 में तो शुरू हुआ है, 69 ये अमेरिका रक्षा विभाग की बात है, और जो 79 है उसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर इंटरनेट की एक प्रौद्योगिकी का आरंभ किया ब्रिटिश डाकघर ने। 1986 में अमेरिका ने नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF ने NSF-NET नाम का एक नेटवर्क विकसित किया, NSF-NET। बाद में इसे भी ARPANET से जोड़ दिया गया। NSF आज भी इंटरनेट के एक वेब कोर नेटवर्क का कार्य करता है, NSF। 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ये फुल फॉर्म पूछेगा वो, ठीक है, कि भाई जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसकी फुल फॉर्म क्या है, WWW की, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो किसने आविष्कार किया, टिम्स बर्नर्स-ली, और 1989 टिम बर्नर्स-ली है। उन्होंने 6 अगस्त 1991 को प्रथम वेबसाइट का दुनिया भर के लोगों से परिचय करवाया। इंटरनेट के इतिहास में एक क्रांतिकारी खोज थी, 6 अगस्त 1991 में, ठीक। टिम बर्नर्स-ली ध्यान रखिए, वैसे अगर देखी जाए तो 19 है, फिर 89 है, ठीक, तो 8 का ये इस प्रकार का गोल, ये जो वे है बर्नर्स-ली है ना, तो उसका भी वे 1989। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होने से नेटवर्क ARPANET को संचार का प्रमाणीकृत माध्यम मिला। इसे ही पूर्ण रूप से इंटरनेट माना गया। इसके बाद अनेक तकनीकी विकसित हुई, अनेक नए नेटवर्क अस्तित्व में आए, इंटरनेट से जुड़ते चले गए। इस प्रकार इंटरनेट अपनी वर्तमान अवस्था में पहुंचा। इसका निरंतर विकास अब भी जारी है, ठीक। तो TCP/IP क्या है, TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्लियर। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ARPANET। ये 6 अगस्त 1991 में प्रथम वेबसाइट बनी थी। वर्ल्ड वाइड ये बर्नर्स-ली है, वर्ल्ड वाइड का भी वे, और बर्नर्स-ली 1989। 1979 है, ये ब्रिटिश डाकघर है पहला, ठीक, ARPANET है, और ये स्टैनफोर्ड संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर 1979 है, ये 69 है 1960, है ना, अमेरिका है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट की कार्यप्रणाली, इंटरनेट की कार्यप्रणाली, इंटरनेट की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की सहायता लेनी होती है। इंटरनेट सेवा प्रदाता वह कंपनी जो आपको इंटरनेट और अन्य वेब सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देती है। ये इंटरनेट से जुड़ते हैं ना जब, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कर देंगे 4G 5G, है ना, सब जानते हैं, ठीक है। डाटा संचरण क्या है, जो काम के हैं वही पे जोड़ देते हैं, वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक। IP इंटरनेट पर डाटा के पते और गमन की संभावना रहती है। TSP यह सुनिश्चित करता है कि डाटा बिना किसी त्रुटि के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP इंटरनेट संचार के लिए मूलभूत आवश्यकता है। कौन कौन सा है, एक तो TCP है और एक IP है, I और P। तो क्वेश्चन आ चुका है IP, दोबारा से लेते हैं, चल पढ़ ही लेते हैं इसको, है ना। इंटरनेट की कार्यप्रणाली, इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की सहायता लेनी होती है। इंटरनेट सेवा प्रदाता वह कंपनी है जो आपको इंटरनेट और अन्य वेब सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देती है। ये इंटरनेट से जोड़ने के विभिन्न तरीके प्रदान करती है, जिसमें डायल अप, केबल, फाइबर, जियो फाइबर, ऑप्टिक्स, वाईफाई शामिल है। ये विभिन्न कनेक्शन आपके इंटरनेट पहुंच की गति निर्धारित करते हैं। उपयोगकर्ता मोबाइल युक्तियों जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि के लिए भी विभिन्न सेवा प्रदाताओं के द्वारा अनेक प्रकार के इंटरनेट प्लान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग सभी सेवाएं प्रदाता तीव्र गति यानी 4G इंटरनेट सेवा दे रहे हैं, जबकि कुछ सेवा प्रदाताओं ने अत्यधिक तीव्र गति वाली 5G इंटरनेट सेवा भी देना प्रारंभ कर दिया है। और ये सही है, जैसे कि आपका 4G भी सेट है ना, तो अब जो रिचार्ज इस प्रकार के हो रहे हैं जिसमें भी आप 5G चला सकते हैं, ठीक है, अगर आपका हैंडसेट उस लेवल काबिल है तो,
ठीक है, चाहे आप 4G है लेकिन हैंडसेट आपका बढ़िया है, तो अगर जो रिचार्ज डलाएंगे ना आप तो वो 5G सपोर्टेबल है तो वो चल जाएगा। कहने का मतलब ये है, चाहे आपका 4G सेट हो तो 5G नेट चल जाता है, ठीक है, रिचार्ज के माध्यम से। यही नहीं कि भाई 5G नेट है वो 5G में ही चलेगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से भी नहीं है कि जो भाई 2G फ़ोन है तो उसमें आप 5G चला सकते हैं, इस प्रकार से नहीं। 4G में 5G चल सकता है, और वो हैंडसेट पे डिपेंड करता है। डाटा संचरण, जब आप किसी वेबसाइट पर तक पहुँचते हैं या ईमेल भेजते हैं तो आपका डिवाइस जानकारी को छोटे पैकेज में तोड़ देता है। इन पैकेजों में डाटा, स्रोत, गंतव्य पता और प्रासंगिक जानकारी शामिल होती है। सेंडर, मैसेज, रिसीवर। बताइए सेंडर किसे कहते हैं, बताइए मैसेज किसे कहते हैं, रिसीवर किसे कहते हैं। दोबारा से देखते हैं, जब आप किसी वेबसाइट तक पहुंचते हैं या ईमेल भेजते हैं तो आपका डिवाइस जानकारी को छोटे पैकेज में तोड़ देता है। इन पैकेटों में डाटा, स्रोत, गंतव्य पता, अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होती है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, अब तक कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट में वेब डिज़ाइनिंग है ना। इंटर और नेट का ध्यान रखना है कि इंटर का मतलब क्या है, के मध्य में है। नेट का मतलब है संबंध है। इसके बाद में ये www है, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है, W3C, ठीक है। इसके बाद में और क्या है, ये 1960 है, 1969 यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं आया है। अपर नेट ध्यान रखना है। सबसे पहले अमेरिका है, इसके बाद में ब्रिटिश डाकघर है 1979 में। देखे जाए तो 10-10 का ही फर्क पड़ेगा, जैसे 79 है, 69 है, ठीक है। फिर ये बर्नर्स-ली, ये टिम बर्नर्स-ली ध्यान रखना है। बर्नर्स-ली ये 1989 है। वर्ल्ड वाइड वेब 6 अगस्त 1991 प्रथम वेबसाइट बनी थी, ये आ सकता है। TCP क्या है, IP क्या है? TCP को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक। इंटरनेट की कार्यप्रणाली 4G 5G। डाटा संचरण प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल IP इंटरनेट संचार के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। TCP यह सुनिश्चित करता है कि डाटा बिना किसी त्रुटि के अपनी गंतव्य तक पहुंच सके, वो क्या है? TCP है, T, C और P। जबकि IP इंटरनेट पर डाटा के पते और गमन को संभालता है। डाटा का गमन, ठीक है। राउटर, ये क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है भाई। राउटर बताइए, राउटर किस काम में आता है? राउटर प्रमुख घटक है जो विभिन्न नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को निर्देशित करता है और गंतव्य IP पते का विश्लेषण करता है। राउटर के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के माध्यम से डाटा यात्रा के लिए पथ निर्धारित करता है। राउटर है ना, स्पीड बढ़ाता है राउटर। डोमेन नाम प्रणाली, DNS का नाम क्या है पूरा? जैसे कि DNS की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है। डोमेन नाम प्रणाली DNS। डोमेन नाम प्रणाली DNS उपयोगकर्ता के अनुकूल डोमेन का नाम, जैसे कि www, साला दर्पण, NICN। जैसे कि वो पूछेगा बताइए वेबसाइट में क्या @ आता है? @ नहीं आता है, ध्यान देना भाई, @ बिल्कुल नहीं आता है। @ सिर्फ ईमेल, जीमेल में आता है। कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को अनुकूल करने की प्रक्रिया है। यह याद रखने के आसान नामों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुंचता है। ये वो पूछता भी है, बताइए एक वेबसाइट में कितने डॉट लग सकते हैं, तो असीमित लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन नाम प्रणाली DNS की पूरी फुल फॉर्म क्या है? DNS। D से डोमेन है, N से नेम है, DN और S। अनुकूल करने की प्रक्रिया, यह याद रखने में आसान नामों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुंचाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कंपनियों की बात कर रहा है, जैसे कि जियो, एयरटेल, BSNL, ठीक है, BI, वोडाफोन इंडिया, आइडिया। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सेवा प्रदाता। ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच भौतिक कनेक्शन प्रदान करते हैं। यह डाटा स्थानांतरित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल, सबसे ज़्यादा स्पीड फाइबर में ही आएगी, केबल या वायरलेस कनेक्शन आदि का उपयोग करते हैं, ठीक है। BSNL। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक प्रोग्राम या हार्डवेयर है जो क्लाइंट के अनुरोध पर डाटा सेवाएं, संसाधन या अन्य कंप्यूटर को प्रदान करता है। सर्वर एक प्रोग्राम या हार्डवेयर है। क्या है? प्रोग्रामर या हार्डवेयर है जो क्लाइंट के अनुरोध पर डाटा सेवाएं, संसाधन या अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इंटरनेट है, वेब सर्वर्स, ब्राउज़र ऑन यूजर कंप्यूटर, ठीक है। ब्राउज़र क्या है?
ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। वेब पेज तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी वेब ब्राउज़र। ये तो ठीक है, लेकिन है ना, ये तीनों से काम नहीं चलेगा, और भी है, जैसे कि बिंग है। तभी तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालते हैं अपन। बिंग है, एज है, ठीक है, और ओपेरा मिनी है, ठीक है, और भी ध्यान रखना है। फायरफॉक्स, सफारी और वो मैकाफी है, वो तो एंटीवायरस है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और ओपेरा मिनी। सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है? यह ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। HTTPS में एस का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। एस से हाइपर है, टी से टेक्स्ट है, फिर टी से ट्रांसफ़र है, प्रोटोकॉल सिक्योर। जैसे प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं, सुरक्षा बढ़ाते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क तक सुरक्षित संचार के लिए कार्य करते हैं। HTTPS में एस का मतलब क्या है? सिक्योर है। ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं। वेब ब्राउजिंग क्या है? वेब ब्राउजिंग की प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र का उपयोग करके इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने, समाचार देखने, विभिन्न वेबसाइटों का अन्वेषण करने, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने आदि के लिए करता है। वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और ये आ गया। देखिए, इनको हल्के में मत लेना भाई। ये क्वेश्चन पूछ चुका है वो। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ये इस प्रकार से पूछेगा तो क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, एज भी ब्राउज़र है, और एक बिंग भी है, जैसे कि बिंग वैसे ब्राउज़र है। उपयोगकर्ता को वेबसाइट देखने और इंटरनेट पर संवाद करने की सुविधा प्रदान करते हैं। उपयुक्त वेब एड्रेस यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है ना? ये क्वेश्चन है। ये यूआरएल आ चुके हैं। यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्योंकि इस जगह और इस प्रकार से जो बुकों में नहीं मिलेगा वो, है ना, वो देंगे तो एक साथ में देंगे, ठीक। ऐसे नहीं है कि जो मेन चीज़ें हैं वो बता दें, जिनसे ज़्यादातर 70% क्वेश्चन बनते हैं वो बता दें, वो इस प्रकार से नहीं देते हैं गाइड वगैरह में। ये ऑथेंटिक बुक है और इसमें सही है, विश्वास कर सकते हैं, और यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। वैसे भी अपन ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकाल चुके हैं, उनसे भी पता चला है अपन को। तो यूआरएल, ठीक है, यानी कि 100 फैक्ट से अच्छा है आप 20 फैक्ट याद करें, लेकिन उनको ढंग से सही तरीके से याद करें। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। कौन कौन से हैं? एक तो है क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक है बिंग, वैसे बिंग। वेब ब्राउज़र की सामान्य क्रिया है, ठीक है। जैसे कि ये कोई साइट है, अब ये वेब ब्राउज़र है ना, ये वेबसाइट है, ये ऊपर सब जानते हैं। और वेब लिंक पर क्लिक करना, ये वेब लिंक है जिस पे क्लिक करते हैं, खोज के बाद परिणाम ये आते हैं, है ना, सब जानते हैं। वैसे तो वेबसाइट ऊपर होती है, वेबसाइट, ठीक। वेब लिंक पर क्लिक करना, ठीक, ये लिंक आ जाता है, उस पर क्लिक करते हैं, फिर वो और दिखाता है खोज के बाद परिणाम। वेब एड्रेस को ब्राउज़र में टाइप करके वेबसाइट पर पहुंचाना। खोज सर्च इंजन का उपयोग करके विभिन्न विषयों पर जानकारी खोजना। वेब लिंक पर क्लिक करना, एक से अधिक वेब पृष्ठों के बीच होने के लिए लिंकों पर क्लिक करना आवश्यक है, ठीक है। डाउनलोड, क्योंकि वो जैसे कि एक चीज़ सर्च करेंगे तो वो काफ़ी चीज़ बता देता है। डाउनलोड, ऑडियो, वीडियो या अन्य फाइल डाउनलोड करना। डाउनलोड, ठीक है। अब उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए जो डाउनलोड के लिए कौन सा काम में लिया जाता है? ब्राउज़र है, ब्राउज़र है ना, तो ध्यान देना भाई। ऑडियो, वीडियो या अन्य फाइल डाउनलोड करना, ठीक है, ब्राउज़र है। वेब ब्राउजिंग उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री तक पहुंचने में सहायता करता है, ठीक। अब आ जाइए वेबसाइट पे। वेबसाइट, जैसे कि वेबसाइट अनेक वेब पेज का समूह है जो किसी डोमेन नाम के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। वेबसाइट विभिन्न प्रकार की सामग्री को होस्ट करती है, जैसे कि टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, अन्य मल्टीमीडिया सामग्री। वेबसाइट के महत्वपूर्ण भाग निम्न है, ठीक। जैसे कि ये कोई वेबसाइट है तो वो दिखा रहा है मेन, ठीक। जैसे वेबसाइट का ये होम पृष्ठ है, ये खोला है अपने गूगल पर उससे, ठीक है। इंटीग्रेटेड शाला दर्पण, ठीक है, ये है। मल्टीमीडिया सामग्री वेबसाइट के महत्वपूर्ण भाग निम्न है। डोमेन क्या है? वेबसाइट एक यूनिक वेब एड्रेस होता है जिसे डोमेन कहा जाता है। किसी एक डोमेन नाम के हमेशा 2 या अधिक नाम होते हैं। किसी एक डोमेन नाम के हमेशा 2 या अधिक भाग
होते हैं, भाग होते हैं, जो कि बिंदु डॉट्स के द्वारा पृथक किए जाते हैं। किसके द्वारा? डॉट्स के। उदाहरण के लिए www.शालादर्पण.nic है ना, वो @ भी देगा, वो जीमेल में आएगा, है ना, ध्यान देना इस बात पे। तो www.शालादर्पण.nic। इसे विभिन्न एक्सटेंट्स जैसे कि .nic.in, .com, .net, .org आदि होते हैं। ठीक है, इनमें विभिन्न एक्सटेंशन जैसे, ठीक है, यानी कि डॉट ही है और कुछ भी नहीं है। वेब पृष्ठ। एक वेबसाइट में अनेक वेब पृष्ठ हो सकते हैं जो अलग अलग सामग्री को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो पूछेगा कि ये बताइए वेब पृष्ठ क्या होता है, होस्टिंग सर्विस क्या होती है, नेविगेशन मेन्यू से आप क्या समझते हैं, इंटरफेस लिंक क्या है, बैकएंड फाइबर क्या है। ठीक है, और यानी कि जो अगर वेबसाइट है तो उसमें क्या @ आता है ना, तो इसी प्रकार से पूछेगा। ज़्यादा भारी भरकम नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा वो नॉर्मल पूछेगा, वो भी तो याद होना चाहिए अपनों को। वेब पृष्ठ। एक वेबसाइट में अनेक वेब पृष्ठ हो सकते हैं जो अलग अलग सामग्री को प्रदर्शित करते हैं। होस्टिंग सर्विस। वेबसाइट की फाइलें और डाटा एक सर्वर पर होती है जो होस्टिंग सर्विस प्रदान करती है। होस्टिंग। वेब पृष्ठ। होस्टिंग सर्विस क्या है? वैसे ये नाम से ही पता चल रहा है ना। एक वेबसाइट में अनेक वेब पृष्ठ हो सकते हैं जो अलग अलग सामग्री को प्रदर्शित करते हैं। वेबसाइट की फाइलें और डाटा एक सर्वर पर होती है जो होस्टिंग सर्विस प्रदान करती है। ठीक है, तो वेब पृष्ठ क्या है? ये हो गया होस्टिंग सर्विस। वेबसाइट की फाइलें और डाटा एक सर्वर पर होती है जो होस्टिंग सर्विस प्रदान करती है। ठीक है, होस्टिंग सर्विस ध्यान रखेंगे। नेविगेशन मेन्यू क्या है? वेबसाइट पर सभी पृष्ठ तक पहुंचने के लिए एक नेविगेशन मेन्यू होता है। इंटरफेस लिंक क्या है? वेब पृष्ठों के बीच जाने के लिए इंटरफेस लिंक होता है। इंटरफेस लिंक वेब पृष्ठों के बीच जाने के लिए, वेब पृष्ठों के बीच जाने के लिए इंटरफेस लिंक होता है। कहाँ जाने के लिए? वेब पृष्ठों के बीच। वेब एंड फाइबर, जिससे वेबसाइट पर सामग्री को प्रबंधित किया जाता है। वेबसाइट व्यक्तिगत उद्देश्यों, व्यापार, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक व सार्वजनिक कार्यों के लिए बनाई जाती है। 2 बार से देखते हैं भाई। ठीक है, ये है वेबसाइट, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन हो गया। ठीक है, डॉट होते हैं, ये भाग होते हैं इसके। शालादर्पण.nic, जैसे कि शालादर्पण अलग हो गया, nic.in अलग हो गया, ORG अलग हो गया। वेब पृष्ठ क्या होता है? होस्टिंग सर्विस क्या होती है? जो होस्टिंग सर्विस प्रदान करती है। नेविगेशन मेन्यू क्या है? वेबसाइट पर सभी पृष्ठों तक पहुंचने के लिए नेविगेशन मेन्यू होता है। इंटरफेस लिंक क्या है? वेब पृष्ठों के बीच जाने के लिए इंटरफेस लिंक होता है। इंटरफेस। ठीक। फिर बैक एंड फाइबर क्या है? जिससे वेबसाइट पर सामग्री को प्रबंधित किया जाता है। वेबसाइट व्यक्तिगत उद्देश्यों, बैक एंड फाइबर, व्यापार, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, राजकीय व सार्वजनिक कार्यों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और निजी तौर पे भी बनाते हैं, जैसे कि रोज़गार वगैरह की न्यूज़ देख रही है अपन को, तो या फिर वो नोटिफिकेशन देख रहा है, तो जैसे कि कोई भी साइट पर जाएंगे तो वो ऐड दिखा देते हैं। पहले ऐड दिखा के वो उनकी कमाई कर लेते हैं, फिर अपन को जो फिर वो नोटिफिकेशन वगैरह ये देखने को, रोज़गार वगैरह की न्यूज़ देखने को फिर मिलती है ना, अलग अलग साइट पर। वेब एड्रेस क्या है? वेब एड्रेस का प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट या वेब पृष्ठ पर पहुंचने के लिए किया जाता है। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, ये आ चुका है। URL में U का मतलब क्या है? URL में L का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। यूनिफॉर्म, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म। रिसोर्स है, रिसोर्स R से रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। वेब एड्रेस एक विशिष्ट पर तो डोमेन नाम से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए ये दे दिया इसने ना, तो ये है ना उदाहरण, तो यही ध्यान रखना, जैसे कि HTTPS है। ठीक, इस प्रकार का भी चिन्ह है ना, ये विसर्ग वाला, और ये आड़े डंडे भी हैं। rajduboard.rajasthan.gov.in बुक्स है ना, तो एक तो ये चिन्ह नहीं है, जैसे कि वही, जैसे कि ये दे दिया हो कि साला दर्पण है, तो ये NIC और ये साला दर्पण के बाद में .in है, तो वो इस प्रकार का ऊपर वो दे दे या फिर अंडरवुड दे दे, है ना, तो ऐसा नहीं है। ये जो है इस प्रकार से याद रखना है। HTTPS में S का मतलब ये होता है सिक्योर। rajduboard राजस्थान GOV.in बुक्स, www साला दर्पण NIC इन पेज, है ना, @gmail.com वो जीमेल में होता है। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही है ना, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का पूरा नाम। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल
HTTPS है ना, ये प्रोटोकॉल है। डोमेन नाम क्या है, ये डोमेन नाम है। पथ क्या है, बुक। इसमें HTTP प्रोटोकॉल को दर्शाता है। दोबारा से देखते हैं। URL क्या हो गया, URL ये पूरा हो चुका है, ठीक, इसको URL बोलते हैं। प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रोटोकॉल इसमें ये है HTTPS, ठीक है। डोमेन नाम कौन सा है, राज बोर्ड राजस्थान GOVN, ठीक है, ये है राज बोर्ड राजस्थान GOVN डोमेन नेम है ये। पथ क्या है, बुक है। HTTPS प्रोटोकॉल को दर्शाता है कि WSRL डोमेन नाम को दिखाता है और पेज पथ को बताता है कि जिस पृष्ठ पर पहुंचना है। यह वेब एड्रेस ब्राउज़र में टाइप करने या लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट तक पहुंचने का तरीका होता है, ठीक भाई। अब वेब पेज क्या है, एक वेबसाइट पर बहुत सारे वेब पेज होते हैं, ठीक है, अर्थात एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेज का समूह है। एक वेब पेज कई सारी सूचनाओं को संग्रहित रखता है। उदाहरण के लिए आप वेब पेज पर चित्र, शब्द, टेबल, वीडियो आदि देख सकते हैं। आइए हम अपना स्वयं का वेब पेज बनाते हैं। वेब पेज बनाने के लिए निम्न टूल की आवश्यकता होती है। एक तो भाषा होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, XML। HTML की फुल फॉर्म क्या है, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो पूछेगा कि भाई जो HTML है उसमें M का मतलब क्या है, ठीक। यहाँ पर जो L है तो उसका मतलब क्या है, T है तो T का मतलब क्या है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है XML। एक टेक्स्ट एडिटर नोटपैड, GNOME टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस। वेब पेज को देखने के लिए वेब ब्राउज़र चोरमू है ना, ये ध्यान रखना है भाई। ब्राउज़र कौन कौन से, एक तो चोरमू है, एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, डक डक गो है ना, है ये डक गो। तो चोरमू, एज, मोजिला फायरफॉक्स, डक गो। एज से क्वेश्चन आया था। टूल की आवश्यकता होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म क्या है, HTML की। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसने ये पूछा था कि जो HTML है उसमें M का मतलब क्या है, मार्कअप। वो लुभाव ने ऑप्शन देगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML। आपने जब वेब एड्रेस के बारे में पढ़ा तो पाया होगा कि URL में HTTP प्रोटोकॉल को उपयोग में लेते हैं। इस प्रोटोकॉल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसे समझने के लिए कंप्यूटर को एक विशेष भाषा की आवश्यकता होती है जिसे हम HTML कहते हैं। HTML भाषा एक विशेष संरचना वाली भाषा होती है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के टैग का प्रयोग करते हैं। दोबारा देखते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म क्या है इसकी, HTML की। हाइपर टेक्स्ट है ना, ये हाइपर भी पूछा था उसने, एक हाइपर पूछा था और एक मार्कअप पूछा था। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। आपने जब वेब एड्रेस के बारे में पढ़ा तो पाया होगा कि URL में HTTP प्रोटोकॉल को उपयोग में लेते हैं। ये प्रोटोकॉल का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। तो वो HTTP है ना, वो अलग है, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है भाई, है ना, ये तो हो जाएगा याद। हाइपर H से हाइपर है, टेक्स्ट ये T से टेक्स्ट है, मार्कअप से M है और ये लैंग्वेज। आपने जब वेब एड्रेस के बारे में पढ़ा तो पाया होगा कि हम URL में HTTP प्रोटोकॉल के उपयोग में लेते हैं। इस प्रोटोकॉल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसे समझने के लिए कंप्यूटर को एक विशेष भाषा की आवश्यकता होती है जिसे हम HTML कहते हैं। HTML वाला विशेष भाषा एक विशेष संरचना वाली भाषा होती है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के टैग का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। टैग ये दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टिनेंटल टैग, कंटेनर टैग। इस प्रकार के टैग पहले एक ओपन टैग, फिर कंटेंट और बाद में क्लोज टैग का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम कंटेनर में सामान रखते हैं उस प्रकार कंटेनर टैग में भी अपना कंटेंट रखते हैं। ओपन प्लस टैग, कंटेंट प्लस क्लोज टैग, एज, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, बॉडी, दिस ए ब्यूटीफुल बॉडी, ठीक। ओपन टैग है ये। हम क्लोज टैग में केवल शेष है ना, स्लैश, चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगर हम क्लोज टैग का उपयोग नहीं करते तो कंटेनर टैग काम नहीं करेगा। हम क्लोज टैग में ये जो आड़ा डंडा है
स्लैश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर हम क्लोज टैग का उपयोग नहीं करेंगे तो कंटेनर टैग काम नहीं करेगा, कंटेनर टैग काम नहीं करेगा। दोबारा से देखते हैं, हम क्लोज टैग में केवल स्लैश चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगर हम क्लोज टैग का उपयोग नहीं करेंगे तो कंटेनर टैग काम नहीं करेगा। एम्पैथी टैग, इस प्रकार के टैग में हम केवल ओपन टैग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के टैग में हम केवल ओपन टैग का प्रयोग करते हैं, ओपन टैग का, ठीक है, ओपन टैग का प्रयोग करते हैं। एम्पैथी टैग, इस प्रकार के टैग में हम केवल ओपन टैग का प्रयोग करते हैं। बताइए एम्पैथी टैग क्या है, और एक पूछेगा वो ओपन टैग क्या है, कंटेनर टैग क्या है ना। 3 प्रकार के हो चुके हैं कंटेनर टैग, ठीक, कंटेनर से याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्लोज करने का वो है, ये क्लोज स्लैश चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। पूछ भी सकता है वो, बताइए कंप्यूटर में इसका ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या है, ये पर बताइए स्लैश चिन्ह कौन किसे कहा गया है, स्लैश। इस प्रकार के टैग में हम केवल ओपन टैग का प्रयोग करते हैं। ये जो एम्पैथी टैग होते हैं जिनमें टेक्स्ट एडिटर में वेबसाइट बनाना, टेक्स्ट एडिटर में वेबसाइट बनाना, इसके लिए आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। हम इस अध्याय में उबंटू पर उपलब्ध जीनोम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करेंगे। उबंटू पर, किस पर, उबंटू पर जीनोम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करेंगे, उबंटू। दोबारा से लेते हैं, टेक्स्ट एडिटर में वेबसाइट बना, इसके लिए आप किसी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। हम इस अध्याय में उबंटू पर उपलब्ध जीनोम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करेंगे। आप इसे एप्लीकेशन मेन्यू से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको एक खाली स्क्रीन दिखाई देगी, जीनोम टेक्स्ट एडिटर, ये ध्यान रखना है, जीनोम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, खाली स्क्रीन दिखाई देगी। हम इस अध्याय में एक बेहद आसान वेब पेज बनाना सीखेंगे, जिसे हम अपना नाम और संदेश ब्राउज़र के वेब पेज पर दिखाएंगे। इसे आसानी से समझने कुछ टैग को समझते हैं। HTML टैग, क्योंकि पूरा वेब पेज HTML भाषा में लिख रहे हैं, HTML, इसलिए इसका पूरा कार्य इस टैग में होगा। यह एक प्रकार का कंटेनर टैग है। हेड टैग, यह वेब पेज की हेडिंग को दर्शाता है। यह एक प्रकार का कंटेनर टैग भी है, हेड टैग, है ना। तो ये बताइए HTML टैग क्या है, हेड टैग क्या है, और टाइटल टैग क्या है, ठीक। HTML, क्योंकि पूरा वेब पेज HTML भाषा में लिख रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा कार्य इस टैग में होता होगा। यह एक प्रकार का कंटेनर टैग है। हेड टैग, यह वेब पेज की हेडिंग को दर्शाता है, यह भी एक प्रकार का कंटेनर टैग ही है। टाइटल टैग, यह एक महत्वपूर्ण टैग है। अब ब्राउज़र अपनी वेबसाइट का नाम इसके माध्यम से सेट कर सकते हैं। टाइटल टैग क्या होते हैं, ध्यान रखना है इनको। टाइटल टैग क्या होते हैं, हेड टैग क्या होते हैं, HTML टैग क्या होते हैं, बॉडी टैग, इसके माध्यम से आप बाकी का कंटेंट वेब पेज में दर्शाते हैं। आप इसमें टेक्स्ट, फोटो जोड़ सकते हैं। यह एक प्रकार का कंटेनर टैग है, बॉडी। आप सबसे पहले इस प्रकार के उदाहरणों को देखें। हमारा पूरा वेब पेज HTML कंटेनर के अंदर लिखा जाएगा। इसमें पहला भाग हेड और दूसरा भाग बॉडी होगा। पहला भाग हेड और दूसरा भाग बॉडी होगा, बॉडी, ठीक। तो पहला भाग हेड है, HEAD। फाइल को सेव करना, इस फाइल को आप किसी भी नाम के साथ सेव कर सकते हैं। हम इस फाइल को HTML या HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। HTML फाइल को सेव करना, जैसे ही आप फाइल को सेव HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, आपको टेक्स्ट एडिटर में सभी टैग हाईलाइट हो जाएंगे। साथ सेव करेंगे, आपको टेक्स्ट एडिटर में सभी टैग हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। ये हाईलाइट हो चुके हैं, ये ज़्यादा नहीं है अब, है ना। ये महत्वपूर्ण बिंदु आ चुके हैं। फिर आगे चलते हैं। साइबर सुरक्षा, यहाँ थे अपन। आप टेक्स्ट एडिटर के मेन्यू में कई अन्य ऑप्शन भी देखते हैं। आप फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप या सीधे ही किसी लाइन पर जा सकते हैं। आपको सभी लाइन नंबर भी टेक्स्ट एडिटर में दिखाई देंगे। टेक्स्ट एडिटर, है ना, वैसे नाम से ही पता चल रहा है। दोबारा से देखते हैं। आप टेक्स्ट एडिटर के मेन्यू में कई अन्य ऑप्शन भी देख सकते हैं। आप फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं या सीधे ही किसी लाइन पर जा सकते हैं। आपको सभी लाइन नंबर भी टेक्स्ट एडिटर में दिखाई देंगे।
सैवेज क्या है, सैवाल क्या है, न्यू विंडोज, फाइंड एंड द रिप्लेस, वीवो, टूल, परफेंस, कीबोर्ड शॉर्टकट, हेल्प, अबाउट, टेक्स्ट एडिटर। अपना वेब पेज देखना आप अपने वेब पेज को देखने के लिए सेव की हुई फाइल को किसी वेब ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। ब्राउज़र में ये प्रकार से दिखाई देगा, वेब ब्राउज़र में, ठीक। सेव की हुई फाइल, वेब टाइटल, वेब पेज फाइल नेम है। साइबर सुरक्षा क्या होती है सब जानते हैं, लेकिन वो पूछ लेता है यहाँ से, जैसे कि फिशिंग क्या है, मालवेयर क्या है, ठीक, ट्रोजन क्या है। साइबर सुरक्षा का तो सूचनाओं और संचार तकनीक का सुरक्षित व जिम्मेदार उपयोग करना है। यह सूचना को सुरक्षित रखने के साथ साथ उपयोगकर्ता के लिए जिम्मेदारी को भी परिभाषित करता है। जैसे ऑनलाइन रखते हुए अन्य व्यक्तियों के साथ शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, व्यक्तिगत सूचनाओं को इंटरनेट पर साझा नहीं करना चाहिए। साइबर सुरक्षा कैसे करें? कंप्यूटर को छोड़ने से पहले उसे शट डाउन अवश्य करें। शट डाउन मतलब स्विच ऑफ की बात कर रहा है। डुप्लीकेट या अनधिकृत सॉफ्टवेयर के उपयोग से बचें। अनजान पेन ड्राइव का उपयोग नहीं करें, उनमें वायरस हो सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपको फ़ोन को ख़राब कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पेन ड्राइव लगाई फ़ोन में, तो भाई अगर उसमें वायरस हुआ है ना, तो वो आपके भी तो फ़ोन में आ जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपका पासवर्ड साझा नहीं करें। किसी अन्य व्यक्ति को OTP साझा नहीं करें। अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करें। साइबर सुरक्षा नहीं करने से हानियाँ। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर के उपयोग से हमारे पासवर्ड चोरी हो सकते हैं। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर के उपयोग से कंप्यूटर को छोड़ने से पहले शट डाउन नहीं करने से कोई भी व्यक्ति आपकी जानकारी देख सकता है या उसमें गलत नियति से बदलाव भी कर सकता है। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर के उपयोग से हमारे डिवाइस, उपकरण, सुरक्षित निजी जानकारी व अन्य सूचनाएं चोरी हो सकती है। अनजान लिंक पर क्लिक करने से कंप्यूटर मेलवेयर अधिग्रहण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़े होते हैं। इंटरनेट ने प्रत्येक क्षेत्र को लाभान्वित किया है, जैसे शिक्षा है, खेलकूद है, समाचार है, व्यापार है। इंटरनेट दुनिया भर की सूचनाओं व डाटा के आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसकी लोकप्रियता का रहस्य इसकी सरलता है। इंटरनेट को विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए मानक व दिशा निर्देश तय किए गए हैं, ठीक है। इंटरनेट के मानक तय करने व इंटरनेट पर अनुसंधान वाले समूह, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक, W3C कहलाता है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर सभी जानकारी इंटरनेट सर्वर के माध्यम से आती है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए नियमित तय किए गए, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है, नियम तय किए गए हैं। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जोड़कर इंटरनेट की शुरुआत की। इस नेटवर्क को अपर भी कहा जाता है। अपर नेट है। ब्रिटिश वैज्ञानिक टर्न बर्नम-ली है ना, बर्नस का वह आ रहा है। इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए WWW का आविष्कार 1989 में हुआ। WWW का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब, विश्व व्यापार वर्ल्ड वाइड वेब है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जिसकी आवश्यकता वेब पृष्ठों को देखने के लिए होती है। ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के नाम से भी जाना जाता है। तो वो से देखते हैं। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़े होते हैं। इंटरनेट ने प्रत्येक क्षेत्र को लाभान्वित किया है, जैसे कि शिक्षा, खेल, समाचार, व्यापार आदि। इंटरनेट दुनिया भर की सूचनाओं व डाटा के आदान प्रदान की क्षमता रखता है। इसकी लोकप्रियता का रहस्य इसकी सरलता है। सरलता। इंटरनेट को विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए मानक व दिशा निर्देश तय किए गए हैं। इंटरनेट के मानक तय करने व इंटरनेट पर अनुसंधान करने वाला समूह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C कहलाता है। इंटरनेट पर सभी जानकारी इंटरनेट सर्वर के माध्यम से आती है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए नियम तय किए गए हैं, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा गया है। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग अपने साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान को नेटवर्क द्वारा जुड़कर इंटरनेट की शुरुआत की 1969। इस नेटवर्क को अपर नेट कहा जाता है। अपर नेट। ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए WWW आविष्कार 1989 है, यानी बर्नर्स में भी वह है और 1989 है ना, इसमें भी वह है 9, ठीक, 9 का ये 82, ठीक है, बर्नर्स-ली। WWW का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब, विश्व व्यापार बैंक, वर्ल्ड वाइड वेब है,
ठीक है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जिसकी आवश्यकता वेब प्रोटोकॉल देखने के लिए होती है, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या इंटरनेट नेविगेशन टूल के साथ से भी जाना जाता है। www का आविष्कार 1979 है। WWE का प्रयोग, WWE आविष्कार 1989 है। 1990 इंटरनेट निम्न कौन सी सुविधा प्रदान करता है? सूचना साझा करना, त्वरित संचार, ऑनलाइन गतिविधि। यूआरएल का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स, ये EMRS में आ चुका है क्वेश्चन जी। यूनिफॉर्म URL की फुल फॉर्म है। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, तो ये कौन सा आ जाएगा भाई? नेटवर्कों का नेटवर्क। वाइड एरिया इंटरनेट ही कर देते हैं इसको, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट ही आना चाहिए। इंटरनेट के लिए मानक तय करने का ये IP है। एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? वेब एड्रेस एक विशिष्ट और से मिलकर बना होता है। सॉफ्टवेयर के उपयोग से वेबसाइट सभी पृष्ठों को पहुंचने के लिए मेन्यू होता है। इंटरनेट की परिभाषा करें, इंटरनेट को परिभाषित करें। WWW की खोज किसने की? इंटरनेट को नेटवर्क और नेटवर्क क्यों कहा जाता है? ब्राउज़र का क्या कार्य होता है? डोमेन नाम को कौन IP पते में अनुवादित करता है? तो चलिए कोई मिलते हैं और पेपर में, और अच्छी तरीके से देख लेना भाई इसको, क्योंकि यहाँ से जैसे कि URL है, HTTPS है, वो क्या है, ठीक है, OTP की फुल फॉर्म क्या है, फिर फाइंड रिप्लेस, ठीक, HTML एक्सटेंशन, फाइल को सेव करना, बॉडी टैग, ये टाइटल टैग है, HTML टैग है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।